पहला अच्छा काम जो आपको अपने करियर में मिला, जिसको करने के बाद कुछ सेटिस्फैक्शन लगा कि हाँ मैंने कुछ किया? मैम वो संतोष लाल का किरदार था धोनी का। संतोष लाल वो थे जिन्होंने माही को, महेंद्र सिंह धोनी जी को, मित्र उनके जिन्होंने उनको हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया था। तो वो किरदार भी किस्मत से ही मिला। मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ शायद एक संघर्षों से गुजर रहा था, तो मुझे उस शहर से बाहर निकलना था। मैं चाहता था कि कोई ऐसा काम मिले कि मैं उस शहर से बाहर निकल जाऊँ। तो जब मेरे पास फ़ोन आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन सा रोल मुझे मिलने वाला है। मैंने सर का नाम सुना, नीरज पांडे सर का, और मैंने कहा ये कर रहा हूँ मैं। नहीं, तो इसके लिए आपको ऑडिशन नहीं देना वही मैम, तो उसके लिए ऑडिशन देना पड़ा। 3-4 दफ़े ऑडिशन हुए इसके। उसके बाद सर से मैं मिला और सर ने एक रीडिंग कराई, 2-3 सीन्स दिए। उसके बाद सर ने कहा कि ओके। तब तक लेकिन मालूम नहीं था कि मैं कौन सा रोल कर रहा हूँ। ओके। फिर हमारी शैडो प्रैक्टिसिंग शुरू हुई, जो क्रिकेट वाली होती है, कैसे हेलीकॉप्टर शॉट का। फिर रांची जाने के बाद मालूम चला कि अच्छा ये वाला रोल है। आपको जो सुन रहे होंगे, स्पेशली वो बडिंग आर्टिस्ट जो बनना चाहते हैं, कलाकार आगे, वो कंफ्यूज हो रहे होंगे बात सुनकर। क्यों? इस पर क्लैरिटी दीजिए। मतलब जब आप लोग ऑडिशन के लिए जाते हैं तो जो किरदार आपको मिल सकता है फिल्म के अंदर, उसी किरदार को लेकर आपसे ऑडिशन नहीं लिया जाता? मतलब ऑडिशन में कुछ भी आपसे एक्टिंग करवाई जाती है? नहीं मैम, तब की बात मैं आपको कह रहा हूँ। तब मेरे लिए नाम बड़ा था, तब मेरे लिए सिचुएशन मेरी ऐसी थी कि मैं शहर से बाहर निकलना चाहता था। ओके। लेकिन आपको स्क्रिप्ट दी जाती है और कौन सा किरदार है आपको बताया जाता है, और उस किरदार के कितने ट्रेट्स हैं, क्या हैं, वो सब आपको ढूंढने पड़ते हैं जब रूटीन आप ऑडिशन में जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो MS धोनी, इस फिल्म के बाद कुछ बदला जीवन में? 2 साल तक नहीं बदला मैम। कुछ नहीं बदला? नहीं। मायूसी हुई? मायूसी तो नहीं, लेकिन हाँ ये था कि यार काम क्यों नहीं मिल रहा, अरे यार पैसे क्यों नहीं आ रहे, इतना अच्छा तो लोगों को पसंद आया। ये नहीं कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा अभिनेता मानने लगा था। मैं विनम्र तब भी था, विनम्र आज भी हूँ, क्योंकि ये माता पिता के दिए संस्कार हैं। पर 2 साल तक मैं खाली था, मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं हर कास्टिंग वाले के पास जाता था, हर जगह जितने भी ऑफिसेज मुझे लगते थे कि यार इनसे मिलकर काम मांग सकता हूँ। पर मुझे लगता है कि आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि लगे रहना, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और मैं लगा रहा, मेरे पास ऑप्शन नहीं था मैम। क्रांति, कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शन, सोर्स और नेपोटिज्म की बहस जो है, मतलब आपने तो सब कुछ सहा है, संघर्ष किया है जी। उस दौरान, मतलब इस सब से सामना हुआ होगा। ये सब चाहे न चाहे पर बॉलीवुड का सत्य है जिसको स्वीकारना चाहिए। आपको ऐसा लगा? ये मैम मुझे लगता है कि मानसिक जटिलताएं हैं, जितना आप सोचेंगे उतना आप फंसेंगे। तो मैंने अपने आप को कोशिश की कि मैं उससे थोड़ा दूर रखूं, कि ये नेपोटिज्म या फिर ये कनेक्शन, ये कैसा। मैं एक फिल्म कर रहा था, बहुत बड़ी फिल्म थी, मैं नाम नहीं लूँगा। उस फिल्म का माहौल मेरे लिए बहुत ही चिंतनीय था, आप कह सकती हैं। क्यों? मेरे कॉन्फिडेंस को शेक करने वाला था बतौर कलाकार। और फॉर्चुनेटली हमारी माता जी उस टाइम हमारे घर पे थी बॉम्बे में, तो वो मुझे देखती थी कि ये इसको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, डेली जाता है और रात को इतना मायूस होकर आता है। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बउआ हमारे यहाँ छोटों को कहते हैं, बच्चे को कहते हैं, बउआ एक बात बताओ कि तुम जब बॉम्बे आए थे, हम लोगों से पूछ के तो नहीं आए थे? मैंने कहा नहीं माँ। किसके भरोसे आए थे? मैंने कहा माँ अपने और भगवान के भरोसे आए थे। तो माँ ने कहा फिर तुमने किसी को इतनी तवज्जो क्यों दी है कि तुम उसे अपना खुदा मानने लगो? वो बात मुझे बहुत घर कर गई, और उसके बाद से फिर मैंने, कहते हैं ना, इफ यू कांट चेंज द गियर, चेंज द गियर। तो मैंने वो गियर चेंज किया और कोशिश की कि भाई इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूँ। मैं अपनी लाइफ को, अपनी सोच को सरल रखूँ, सिंपल रखूँ। जो मेरा है मेरे पास आएगा ही आएगा, और जो नहीं है मैं कुछ भी कर लूँगा, बिल्कुल नहीं आएगा मैम। नहीं आएगा। तो मेरी कोशिश वही रही है कि मैं इस तरह के डिस्कशन में मैं जाता ही नहीं। मुझे पता है कि मेरा सच मुझे पता है, मेरी ईमानदारी मुझे पता है, मेरी निष्ठा मुझे पता है। ऊपर वाला देख रहा है, समय का पहिया है, सबके लिए घूमता है। और साथ ही साथ जिस फील्ड में आप हैं, उस फील्ड की डार्क साइड भी शायद आपने समझ ली है, इसीलिए आप अपने आप को उससे दूर रख पाते हैं। जी मैम, अब ये यहाँ पे इतनी रोशनी है, इसके पीछे एक अंधेरा भी होगा। हाँ। पर मुद्दा यह है कि आप देखना क्या चाहते हैं। आप रोशनी की तरफ ज़्यादा देखना चाहते हैं, अंधेरे की तरफ? तो मैंने कोशिश यही की कि रोशनी की तरफ देखूं, क्योंकि फिर से मैं बहुत ही माँ का बहुत भक्त हूँ। तो वही बात मैं हमेशा याद करता हूँ कि अपने भरोसे आया था, और अपने पे भरोसा कभी भी डिगना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया आपको बताने के लिए तैयार खड़ी है कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, यू कैन डू इट, होगा ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे साथ मेरी माँ खड़ी है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं।
आपने जिस मनोस्थिति की बात की, मतलब एक तरीके से वो मेंटल ट्रॉमा ही है शायद, जिससे गुजरना पड़ता है आपको। आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी स्टेज में हो, गुजरना पड़ता है आपको। आपने तो MS धोनी फिल्म में काम किया, और वो भी एक ऐसे एक्टर के साथ काम किया, सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी असामयिक निधन के बाद वो जिस तरीके की एक चर्चाएं थी, आपको लगता है कि ये भी उसी फील्ड का डार्क साइड था जिसकी वजह से हुआ? मैम कुछ तो होगा। हाँ। शायद उन्होंने अपने आप को उससे इतना जोड़ लिया होगा, पता नहीं। लेकिन कई बार ये अचंभित करने वाली बात होती है कि जहाँ से हम लोग आते हैं, वी डोंट ईजिली गिव अप, वी डोंट, हमें लगे रहना है, लगे रहते हैं हम लोग। पर मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ तो एक मानसिक, अब यहाँ पे किसकी वायरिंग कैसे हिल जाएगी किसी को पता नहीं है। जबकि मैं उनसे मिला भी था 2-4 महीने पहले, मैं सिंघारा लेके गया था। अच्छा। हाँ, और वो एक ऐसा विषय है कि मैं जब भी बात करना चाहता हूँ मैं कर ही नहीं पाता, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी मेमोरीज है उनके साथ। कैसी बॉन्डिंग कैसी थी सुशांत बहुत के साथ? कमाल की थी, और इतने अच्छे इंसान, पढ़े लिखे इंसान। हाँ। पटना के हमारे कुछ कनेक्शन थे। अच्छा। कोई उनके भैया थे जो मेरे भैया थे, तो होते हैं ना कि सब वहाँ भैया होते हैं, जो भी बड़ा हुआ है भैया है भैया। हाँ, सही बात है। तो मालूम उनको चला कि अरे हम तो वो भैया को जानते हैं, तो तुरंत हमने फ़ोन लगाया उस भैया को, और भैया भी बहुत एकदम खुश हुए थे कि अरे, तो वो बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। आपके लिए वो एक लो फेज था सुशांत सिंह का जाना इस तरीके से, और आपके परिवार को भी एहसास हुआ इस बात का, मतलब उनको लगा कि संभालने की ज़रूरत है? उनको डर लगा था कि ये किस फेज से गुजर रहा होगा, क्योंकि बॉम्बे शहर, अकेला इंसान, जिस आदमी की इतनी तारीफ़ करता था घर आके या अपने तजुर्बे बता के, वो इंसान का इस तरह चला जाना, तो उनको लगा था। लेकिन वही हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई साहब और हमारी माता जी, तो निकल गया वो फेज़ भी। ये मुंबई में, माया नगरी में, खासतौर से आप कलाकारों के लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। यस मैम। और वो किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए? सपोर्ट सिस्टम मैम, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कोई इंसान मेरे लिए खड़ा है यार, कोई इंसान है। मैं जाके वहाँ पे सब बातें कह सकता हूँ, मैं रो सकता हूँ, मैं अपना सर पटक के उसको बोल सकता हूँ। एक इंसान की ज़रूरत होती है, और वो मुझे जज नहीं करेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि ये इस दुनिया में हर इंसान जज करने के पीछे तुला हुआ है। जज मैं कैसे किसी को कर सकता हूँ जब आपने अपना जीवन मेरे जूते में रख के देखा नहीं, और मैंने आपके जूते में रख के देखा नहीं कि मैम की ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें रही होंगी, सबकी लाइफ में है। तो एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है, और थैंकफुली, फॉर्चुनेटली मेरे पास वो सिस्टम था, है, और आगे भी शायद भगवान चाहेंगे तो रहेगा। बिल्कुल, मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। रक्तांचल कैसे हुआ? रक्तांचल